और अब खबरें तफसील से। लखनऊ में सीवरेज के पानी में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। जी हां, फिर से सुने, लखनऊ में सीवरेज के पानी में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सीवरेज के नमूने में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। माइक्रोबायोलॉजी महकमे की HOD डॉक्टर उज्ज्वला घोषाल ने न्यूज 18 से फोन पर इसकी तस्दीक की है। डॉक्टर उज्ज्वला का कहना है कि ICMR WHO के जरिए मुल्क में सीवरेज सैंपलिंग शुरू की गई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में भी सीवरेज के नमूने लिए गए हैं। SGPI लैब में आए सीवरेज सैंपल के पानी में वायरस की तस्दीक हुई है। लखनऊ में 3 साइट से सीवरेज सैंपल लिए गए थे। सीवरेज सैंपल खुदरा, घंटाघर और मछली बुहाल के ड्रेनेज से दिए गए थे। लैब में हुई जांच में खुदरा के सीवरेज में वायरस की तस्दीक हुई है। वायरस की तस्दीक की रिपोर्ट ICMR को भेज दी गई है। मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए रियासत के बाशिंदों को कोरोना टीके की सहूलियात को मुहैया कराने के लिए जहां तमाम तदबीरें की जा रही हैं, वहीं उज्जैन के बालीखेड़ी में कोरोना टीकाकारी टीम पर मकामी लोगों के जरिए पथराव किए जाने पर वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया है। हुकूमत के जरिए आवाम से कोरोना टीकाकारी टीम के साथ जहां ताउन की अपील की गई है, वहीं रियासत में कोरोना टीकाकारी को और आसान बनाने के लिए अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की लाजमियत को खत्म कर दिया गया है। अब 18 साल से ऊपर के लोग किसी भी कोरोना टीकाकारी सेंटर पर पहुंचकर रास्त तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाकर कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। हुकूमत ने कोरोना टीकाकारी के ज़ाब्ते में बदलाव स्लॉट बुक करवाने के बाद नौजवानों के नहीं पहुंचने और वैक्सीन को ज़ाया होने से बचाने के लिए यह कदम उठाया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर जो है वो बहुत कुछ कहती है। जो खबर है उसके मुताबिक जब टीम पहुंचती है टीकाकारी के लिए तो वहां लोग जमा हो जाते हैं और उस टीम पर पथराव कर देते हैं और उस टीम को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ता है। एक तरफ तो ये खबर मध्य प्रदेश से है और वहीं टीकाकारी को लेकर बेदारी की या तो कमी है या फिर ये कि लोगों में जो गलत जानकारी इसके बारे में पहुंची है उस ताल्लुक से लोगों को बेदार नहीं किया जा सका। मैं प्रार्थना करता हूं प्रदेश के सब नागरिकों से कि वैक्सीन की टीम पर हमला न करें, उनके साथ अभद्रता न करें। वो आपके स्वास्थ्य की सोच के आपके बीच में आ रहे हैं, वो आपके हितों के लिए आ रहे हैं। और अब तो सरकार ने वैक्सीन का ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ कर दिया है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाने से 18+ के हमारे सभी लोगों को वो जो बार बार इधर उधर भागना पड़ रहा था, कभी स्लॉट की बारे में आता था कि रात में स्लॉट खुल जाता है, रात में ही बुक हो जाता है, पता नहीं कब खुलता है कब बंद हो जाता है। हम लगातार जनता की सुविधा को सामने रखकर सुधार कर रहे हैं। प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी कोरोना की समीक्षा करते हैं। प्रतिदिन वो कलेक्टरों से, जनप्रतिनिधियों से, पंचायत प्रतिनिधि, पार्षद तक से बात करते हैं और जो नए सुझाव होते हैं उसमें जाते जा रहे हैं। और भी सुझाव आएंगे, हम उसका अक्षर से सर झुका के पालन करेंगे। और मध्य प्रदेश में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हुकूमत के जरिए कोशिशें तो बहुत की जा रही हैं, मगर अवाम हुकूमत के अहकाम को मानने के लिए तैयार नहीं है। 2 घंटे के लिए खोली गई जबलपुर कृषि मंडी में हजारों लोगों ने पहुंचकर न सिर्फ हुकूमत के कोविड अहकाम की खिलाफवर्जी की, बल्कि खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गई। वहीं राजधानी भोपाल की कृषि मंडी में उमड़ी भीड़ के खिलाफ 4 रोज कबल न्यूज 18 उर्दू की खबर के बाद इंतजामिया ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। राजधानी भोपाल में गैर जरूरी तौर पर घूमने वाले की पुलिस ने न सिर्फ सरजनिश की, बल्कि पब्लिक प्लेस पर उठक बैठक भी इन लोगों से करवाई गई। अलीगढ़ में कोरोना टीकाकारी में अपनाई जा रही है ज़ाब्तगी का जो बेज़ाब्तगी है उसका एक नया मामला रोशनी में आया है और जिसके बाद से महकमे सेहत में अफरा तफरी का माहौल है। अलीगढ़ के जमालपुर में वाक़ शहरी हेल्थ सेंटर पर वैक्सीन की भरी हुई सिरिंज कूड़े के डिब्बे में मिली है। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे, इसलिए वैक्सीन को सिरिंज में भरकर कूड़े के डिब्बे में डाल दिया और लोगों को वैक्सीन के सर्टिफिकेट बनाकर दे दिए गए। पूरा मामला जब चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर BP कल्याणी के सामने आया तो उन्होंने 2 डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी है, जिसकी रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र में किसी ANM द्वारा
इंजेक्शन लोड करके और ना लगाने की शिकायत मिली है, मतलब वेस्टेज ऑफ द वैक्सीन है। और कुछ ये भी है कि भाई कुछ लोगों को शायद वो वैक्सीन ना लगी हो, तो इसमें हम लोगों ने 2 ACMO स्तर के अधिकारी डॉक्टर दुर्गेश और डॉक्टर माथुर के उसमें एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है। उनको कहा गया कि वो इंक्वायरी जो है जल्दी से जल्दी करके दें, और जो भी इंक्वायरी के रिजल्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर एक्शन लेंगे। कि मैं वेरीफाई कर रही थी, तो नेहा खान है वो वैक्सीनेशन कर रही थी, और जब वैक्सीनेशन हो रहा था तो साथ में ये अनु ANM है वो भी काम कर रहे थे साथ में। उन्होंने देखा कि जो नेहा खान है वो बार बार इंजेक्शन लगा रही है लेकिन मेडिसिन कुछ नहीं कर रही है, तो उन्होंने टोका भी। नेहा खान ने बोला कि मैं थोड़ा टेंशन में हूँ इसलिए हो गया मुझसे। बार बार टोके जाने के बाद जब टोका है तो उसने मेरे को बोला है कि सोनम तुम इधर आ जाओ, मैं काम करती हूँ। तो बस उसके बाद तो यही है सब कुछ। एक पेशेंट ने भी थोड़ा कहा सुनी हुई थी इस बात को लेके। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वबा के कहर में अपनों को खो चुके अहले खाना अब कोविड डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मेडिकल कॉलेज के चक्कर लगाकर परेशान हो रहे हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज में कोरोना से होने वाली अमवात के मामलों में लापरवाही बरते जाने के मामले उजागर होने के बाद अब ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिनमें मरीज को कोविड पेशेंट के तौर पर भर्ती करने और मरीज की मौत के बाद अब मेडिकल कॉलेज इंतजामिया कोविड डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रही है। मेरठ में कस्बा किठौर के रहने वाले आसिफ सैफी हापुड़ ITI में सरकारी मुलाजिम थे। गुज़िश्ता 29 अप्रैल को पंचायत इलेक्शन में आसिफ की ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी के बाद घर आने पर आसिफ की तबीयत खराब हुई तो अहले खाना ने मेरठ मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया, जहां 2 रोज बाद आसिफ का इंतकाल हो गया। 20 दिनों से मेडिकल कॉलेज के चक्कर लगाने के बाद मेडिकल कॉलेज इंतजामिया ने मरीज की डेथ समरी तो दी है, लेकिन कोविड से हुई मौत की तस्दीक का मेडिकल सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे हैं। 2 तारीख को इवनिंग में डेथ हो गई 8 बजे के समथिंग। उसके बाद हम 2-3 दिन घर रहे। उसके बाद प्रक्रिया हमने शुरू की सर्टिफिकेट लेने की। तो डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई किया हमने। तो डेथ सर्टिफिकेट के लिए हमने 6 तारीख में अप्लाई किया। उन्होंने 13 तारीख में वो हमें बना के। उसके बाद में रिपोर्ट के लिए एंटीजन या RT-PCR रिपोर्ट के लिए हम आ रहे हैं या इसके लिए डेथ समरी के लिए आए थे, तो इन्होंने हमें ये अब तक ये घुमा रहे थे, मतलब इसके लिए भी हमें तो मिलने नहीं दिया अंदर। मतलब क्या प्रोसेस चल रहा है, कौन कौन से टेस्ट हैं। हालांकि जैसे एंटीजन टेस्ट है वो तो तुरंत ही मतलब आधा घंटे में, मतलब तकरीबन 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। तो वो भी पता नहीं, हमें ये जानकारी नहीं है कि हुआ है या नहीं हुआ है। चूंकि आसिफ रियासती महकमे में सरकारी मुलाजिम की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे, इसलिए अब मुआवजे की तमाम सरकारी कार्रवाई आसिफ को डेथ सर्टिफिकेट पर मुनहसिर है। लेकिन मेडिकल कॉलेज इंतजामिया अपनी लापरवाही छुपाने के लिए इसे जारी करने में आनाकानी कर रहे हैं। वही मरहूम आसिफ के अहले खाना का कहना है कि जाने वाले की कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन मुआवजे की रकम से घर वालों की कुछ मदद जरूर हो जाएगी। अभी 3 साल पहले वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो वही घर में सब करने वाले थे। उनसे छोटे भाई 4 हैं, 2 सिस्टर हैं और अम्मी हमारी। सर्टिफिकेट की यहाँ से कोशिश जारी है, सर्टिफिकेट की तैयारियां मिले भी हैं 1-2 लोगों से, उन्होंने बात की है। नेताजी से इन्होंने बताया था कि आपके भाई का सैंपल खराब हो गया, ये सर्टिफिकेट दे दे तो मुआवजे में आसानी हो जाए थोड़ी सी। आसिफ के अहले खाना के मुताबिक मेडिकल कॉलेज इंतजामिया ने माना है कि मरीज का कोविड सैंपल खराब हो जाने की वजह से कोविड से मौत की तस्दीक का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता। वहीं जब इस मामले को लेकर हमने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करना चाहिए तो मीटिंग में होने का बहाना बनाकर प्रिंसिपल ने बात करने से इनकार कर दिया। अब ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि मेडिकल कॉलेज स्टाफ मरीजों के इलाज और कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करने में कितनी लापरवाही बरत रहा है और उसका खामियाजा मरीज और उनके अहले खाना को भुगतना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। और कोरोना वबा की दूसरी लहर से मुकाबला कर रहे हिंदुस्तान के बाहरी मुल्कों से मदद का सिलसिला जारी है। अफ्रीकी मुल्क घाना ने भी हिंदुस्तान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। घाना दिल्ली में वाक़ दरगाह हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के कोऑर्डिनेशन में 150 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेज रहा है। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 14 रियासतों के 30 अस्पतालों में भेजे जाएंगे और घाना की तरफ से आधे कॉन्सेंट्रेटर दरगाह पहुंच चुके हैं। 150 से आधे कंसंट्रेटर उन्होंने हमें डिलीवर करे हैं और हमें लिस्ट प्रोवाइड करी गई है कि दरगाह शरीफ के ज़रिए से हम हिंदुस्तान के 14 राज्यों के अंदर 14 सिटीज़ के अंदर 30 हॉस्पिटल्स को डिलीवर करें
और टाइम टू टाइम सून एज पॉसिबल 1 हफ्ते के अंदर उसको डिलीवर कर देंगे। और इन्होंने जितने भी खाना के लोग हैं उनका शुक्रगुजार है हम लोग कि उन्होंने हम लोगों को चुना है। वहाँ के प्रेसिडेंट हिज एक्सीलेंसी नाना आकुफो और वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट महामधु बौमिया और वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर जिनको सपोर्ट करी गई है और वहाँ के फंड रेस करने के बाद इनको लाया गया है, वो सरदार अमरदीप सिंह हरी जी के ज़रिए से इसको हिंदुस्तान पहुँचाया गया है। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। इससे निपटने के लिए तमाम तर इक़दामात भी किए जा रहे हैं। तीसरी लहर को लेकर लोगों में डर और खौफ का माहौल है। माहिरीन ने तीसरी लहर में बच्चों के मुतासर होने का खदशा जताया है। इस हवाले से IAP ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन अब लोगों को कोरोना की तीसरी लहर का खदशा सता रहा है। इस तीसरी लहर में बड़े पैमाने पर बच्चों के मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसी को देखते हुए मुल्क के सबसे बड़े पेडियाट्रिक्स एसोसिएशन ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि तीसरी लहर बच्चों को मुतासिर करे। अब तक पहली और दूसरी लहर के दरमियान जिन बच्चों को कोरोना हुआ है उनमें कोरोना के या तो माइल्ड सिम्टम थे या फिर ज्यादातर बच्चे असिम्प्टोमेटिक थे। बहुत कम तादाद में ऐसे केसेस आए हैं जिनमें बच्चे शदीद तौर से बीमार हों, क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तीसरी लहर में बच्चे शदीद बीमार होंगे। And we are worried that whenever we face third wave, whether children will be mainly affected. Now, if you look at the first and second wave, children are not mainly affected. In first wave, there were very few of them. Really, most of them were asymptomatic. In second wave, many children got mild or moderate infection. Very few of them got severe infection. In third wave also, we feel that the children will continue to suffer in the same proportion. We shouldn't be worried. So let's not worry. Let's follow the protocol of whatever COVID precautions that. डॉक्टरों की माने तो कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी बच्चों के कोरोना से मुतासिर होने के मामले सामने आए थे। हालांकि बच्चों की तादाद बड़ों के मुकाबले में काफी कम थी। तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा मुतासिर होने का इम्कान इसलिए जाहिर किया जा रहा है क्योंकि मुल्क में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है और अभी बच्चों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है, तो उनके मुतासिर होने का ज्यादा इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन अगर पिछले साल के केसेस देखें तो बच्चों को कोरोना तो हुआ था, लेकिन उनके इलाज में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। ज़्यादातर काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है और काफ़ी लोग पर्टिकुलरली ओल्ड एज के और मिडिल एज के उनको वैक्सीन लग चुकी होगी। सो द एज ग्रुप जिसमें सबसे ज़्यादा ससेप्टेबिलिटी है, जिनको इन्फेक्शन होने के चांसेस अब तीसरी लहर में ज़्यादा हैं, वो नेचुरली बच्चे ही होंगे, क्योंकि वही हैं जिनको कि या तो अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ होगा और या जिनको वैक्सीन नहीं लगी होगी, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट अच्छी बात यह है कि जो बच्चे होते हैं 90% बच्चों में जो इन्फेक्शन होता है या तो उनमें कोई सिम्टम्स ही नहीं होते या बहुत माइल्ड इलनेस होती है। एंड बहुत रेयर होता है कि 5-10% बच्चों में या उससे भी कम में एडमिशन की जरूरत पड़ती है और हार्डली 1 से 2% बच्चों में ICU एडमिशन की जरूरत पड़ती है कि जिसमें कि वो प्रॉब्लम सीरियस हो। पेडियाट्रिक एसोसिएशन ने वालिदैन को सलाह दी है कि वो इस दौरान बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। मुल्क में कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। जरूरत इस बात की है कि हमें कोरोना से लड़ने के लिए तैयार रहना है और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना है, जिससे हम यकीनन कोरोना को मात देने में कामयाब हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और महाराष्ट्र का मालेगांव शहर, जिसे कोरोना के शुरुआती दिनों में कोरोना का हॉटस्पॉट कहा जाता था, लोग मालेगांव शहर के अवाम की तरफ शक की नजर से देखा करते थे। हालात ऐसे बदले कि शहर से कोरोना मुस्बत मरीजों की तादाद बहुत कम हो गई। हालांकि शहर में मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, इस तरह के कानून की पासदारी कम ही की जाती है। अच्छी बात यह है कि कोरोना के मुस्बत मरीजों की तादाद बहुत कम है। करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, ये हमारा ईमान है और हम इसे एक नंबर पर रखते हैं और हमारी शरीयत की पासदारी करते हुए जो लोग चलते हैं वो बहुत कम मुतासिर होते हैं। जैसे सैनिटाइज़र है, सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क है। सैनिटाइज़र, हमारा वुज़ू दुनिया में सबसे अच्छा सैनिटाइज़र है।
कि हम हाथ भी, जिस्म के जितने हिस्से खुले होते हैं, सर, चेहरा, हाथ, पैर, वुज़ू के अंदर हम इसको धोते हैं और बहुत अच्छी तरह धोते हैं। जो लोग 5 वक्ता नमाज़ों का एहतमाम करेंगे, वो लोग 5 से ज़ायद मरतबा रोज़ाना वुज़ू करते हैं। सुबह उठना है, रात सोना है, कहीं बाहर से जा कर के आए, तो जो हमारे मामूलात हैं शरीयत के दिए हुए, उसकी पासदारी मुसलमान करता है और उसकी पासदारी की वजह से जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के मरीज़ सेंट्रल एरिया के अंदर बहुत कम है। खबरों में आगे बढ़ते, यादगीर की मिली और समाजी तंजीम इत्तेहाद मिल्लत मौजूदा हालात से परेशान हाल लोगों की मदद करते हुए दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर रही है। इत्तेहाद मिल्लत के सदर एडवोकेट अब्दुल रज़ाक और दीगर अरकान की जानिब से यादगीर अस्पतालों, मंदिरों और दरगाहों में रहने वाले बेसहारा लोगों के लिए खाने पीने का और हैंड सैनिटाइजर और मास्क का इंतजाम किया जा रहा है। तंजीम के सदर अब्दुल रज़ाक ने मजीद बताया कि मुसलमानों की फलाह व बहबूद के मकसद से तंजीम इत्तेहाद मिल्लत का क़याम अमल में लाया गया है। या जो हॉस्पिटलाइज्ड है और जो कोविड-19 में जो भी पेशेंट्स आते हैं, उनके साथियों को जो है ना खाना देने के तकसीम से जो है ना एक एहतजाज अमल में लाए हैं और हमारी टीम है इत्तेहाद मिल्लत की तरफ से इसके लिए जो है ना खाना तकसीम, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि फ्रूट है, पानी है और भी दीगर जाने के मेडिसिन वगैरह है, जो भी जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है उनके लिए जो है ना हम एक मैसेज पहुँचा रहे हैं। किसी को भी अगर चाहिए तो जो है ना हमारा फ़ोन नंबर भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और किसी के पास भी जो है ना हमारा फ़ोन नंबर ले सकते हैं और किसी चीज़ की भी ज़रूरी चीज़ की भी अगर ज़रूरत है तो हमको जो है ना रब्ता करके जो है हमसे जो हो सकता हम। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शहरों के बाद देहातों में भी कोरोना फैल चुका है। कर्नाटक के दही इलाके अलीपुर में मौजूद सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग और कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलियात मौजूद हैं। यहां के डॉक्टर महमूद उल हसन ने अवाम से अपील की है कि वो हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही मुफ्त तिब्बी सहूलियात का फ़ायदा उठाएं। कोरोना मर्ज की अलामत जाहिर होने के बाद फौरी तौर पर अस्पताल से रुजू हों। यहाँ पे जो भी सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को होते हैं, जैसे चाहे वैक्सीन का मसला हो या कोविड टेस्ट, RT-PCR टेस्ट का मसला हो या मेडिसिन का मसला हो, जो भी सहूलियात पब्लिक के लिए होते हैं वो सब हम यहाँ पे करते हैं। और दूसरा जो मसला होता है, जैसे यहाँ पे 16,000 पॉपुलेशन को ये PHC दी हुई है, इसमें आजू बाजू के जितने भी गाँव आते हैं, इधर जो कोविड पेशेंट्स हैं, जो सिम्टम्स आती हैं, उनको फील्ड से इधर स्वैब टेस्ट करने के बाद फील्ड पूजा को उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन करवाने की ड्यूटी कर रही। नेक्स्ट वैक्सीनेशन को है तो उनको सब भी फर्स्ट डोज सेकेंड डोज वैक्सीनेशन कर रही। जो भी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हमारे डॉक्टर साहब 2 साल से खिदमत कर रहे आ रहे हैं। जो भी 24 आवर्स ना टाइम भी कुछ नहीं देख रहे हैं, 24 खिदमत कर रहे हैं। पॉपुलेशन हमारे अलीपुर की 20,000 है, बहुत खिदमत कर रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 24 आवर्स और कोविड-19 का भी बहुत खिदमत कर रहे हैं। और एक बार फिर से रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में महकमे सेहत के 19,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन अपने 8 नुकाती मुतालबात को लेकर उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल कर ही रहे थे कि रियासत के आयुष डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू करके शिवराज हुकूमत की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। और इजाफा इस तरह से हो गया है कि आयुष डॉक्टर का कहना है कि वो जो कुछ करते हैं, यानी कि उनका जो यकसा काम है, उसके लिए उन्हें यकसा तनख्वाह और उन्हें हतमी करने का जो है वो फरमान या वो जो भरोसा है वो हुकूमत पूरा करे, वो ये मुतालबा कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि महकमा सेहत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के जरिए 2018 के तकर्री ज़ाब्ते को नाफिज करने और मुअत्तल किए गए स्टाफ को वापस करने की मांग को लेकर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की जा रही है। महकमा सेहत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और आयुष डॉक्टर जहां हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगाते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, वहीं हुकूमत ने मुलाजमीन से कोरोना कहर के मुश्किल वक्त में अपनी हड़ताल वापस लेने का मुतालबा किया है। हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह हड़ताल ना की जाए और मैं सभी वर्गों को ये निवेदन करूंगा कि महामारी के इस कष्ट भरे समय में जहां समाज को सभी वर्गों की सेवा की जरूरत है, हम इस तरह की किसी भी हड़ताल पर ना जाएं। हमारी सरकार हर समय संवेदनशील सरकार है, संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। बातचीत कर हर विषय को हम समाप्त कर सकते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम किसी भी तरह हड़ताल पर ना जाएं। नहीं, इसमें सरकार पड़ेगी क्योंकि हम लोग कभी जो काम कर रहे हैं बहुत ही एक जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं
और जब भी इनको ज़रूरत होती है तो हमारी संख्या बढ़ा दी जाती है, जब केस कम होते हैं तो हमको हटा दिया जाता है। मतलब यूज एंड थ्रो काम किया जा रहा है। तो ये ऐसा काम कब तक चलेगा? फ्रंट लाइन में तो आइस करके और फ्रंट लाइन में हम जो काम कर रहे हैं, चाहे पेशेंट जो होता है पॉजिटिव, वो सैम्पलिंग हो गई है, फिल्टरिंग हो गया, अपना RIT टीम हो गई है और कोविड केयर सेंटर हो गया, हर जगह हम लोग आज के साथ काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार हमको स्थायी नियुक्ति देती है तो कोई गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत की तरफ से बाज इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में पाए जाने वाली बदउनवानियों की जांच कराए जाने के ऐलान पर दीनी मदारिस ने योगी हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाए हैं। इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के जिम्मेदारान का कहना है कि दीनी मदारिस में पाए जाने वाली मुबैना बदउनवानियों की जांच जरूरी होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने जिस तरह तमाम दीनी मदारिस को अपने निशाने पर लिया है उससे दीनी मदारिस की इमेज को सख्त धचका लगा है। मदारिस के जिम्मेदारों का कहना है कि हुकूमत को सिर्फ उन्हीं दीनी मदारिस की जांच करानी चाहिए जिनकी शिकायत मौसूल हुई हैं। जिम्मेदारों का यह भी कहना है कि मदारिस की जांच ज़ाब्ते के मुताबिक शफाफ तरीके से होनी चाहिए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों योगी हुकूमत ने बाज़ इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस पर तकर्रुरी और दीगर माली बदउनवानियों के इल्ज़ामात के तहत आला सतही जांच कराने का ऐलान किया था। मदारिस के लोगों को ताउन करना चाहिए भाई। मदारिस के लोगों से अगर आप जांच कराना चाहते हैं, हम बिल्कुल साफ व शफाफ हैं, तो आप एक मरतबा नहीं, दिन में 10 बजे, रात में 12 बजे, जब चाहे आप जांच करें, हमें कौन सा लेना देना है। सारी परेशानी तो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने ये काम किया है। फिर मैं बात अपनी दोहरा रहा हूँ कि मदारिस का अगर जिम्मेदार कोई मौलवी, मौलाना, हाफिज होगा तो उससे ये बात बैद है, लेकिन अगर कोई मैनेजर, कोई जिम्मेदार इस तरीके का दुनियादारी वाला है तो बहरहाल वहाँ पर इस तरीके का इम्कान पाया जाता है। मेरी गुजारिश सिर्फ यही है कि दोनों को एक ही लाठी से न हकाया जाए। जो जैसा है, जो खराब है उसके साथ खराबी का बर्ताव होना चाहिए, जो अच्छा है उसकी इज्जत व एहतराम बहरहाल होना चाहिए। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो जांच करनी चाहिए थी कि वो जो पर्टिकुलर जिन लोगों ने शिकायत की है उनको बुला के और उनसे पूछा जाना चाहिए था कि भाई अब ये किस मदरसे के सिलसिले में आप शिकायत कर रहे हैं। आप गोपनीय रखते उसको, हमको मदरसे वालों को बताने की ज़रूरत नहीं थी, गोपनीय रहता और उसको जांच करते, तब डिक्लेयर करते कि कौन ऐसा कर। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने मोदी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार से इस्तीफा मांगा है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर कासिम रसूल इलियास ने 1 महीने के लिए मुहिम शुरू की है, जिसके तहत मुल्क में जगह जगह एहतजाजी प्रोग्राम और सोशल मीडिया के जरिए से हुकूमत से इस्तीफा तलब किया जाएगा। इस मुहिम में आवाम को बेदार किया जाएगा। जाहिर है कि इतना बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ है, हमारा ख्याल ये कि ये क्राइसिस जो है मैन मेड क्राइसिस है। ठीक है कि एक पेंडेमिक सामने है, एक यानी कोविड का एक मसला है, और फिर लेकिन ये कि अगर इससे हम तैयारी के साथ निपटते तो हम बहुत सारी चीजों को रोकने में कामयाब हो सकते। हमारा ख्याल ये है कि ये सरकार नाअहल है, ये सरकार इनकम्पिटेंट है, ये सरकार के अंदर ना तो इच्छा है, इच्छा शक्ति है, ना उसके लिए वो काम करने का कोई जज्बा है। ये सिर्फ नफरत की राजनीति कर सकती है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम को मसला खड़ा कर सकती है, ये मंदिर मस्जिद के मसले खड़े कर सकती है, ये किसी क्राइसिस को, किसी इमरजेंसी को निपटने की इसके अंदर सलाहियत नहीं। चुनांचे हम 30 तारीख से, जब ये सरकार के 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, 30 तारीख को हम पूरे देश में मोदी सरकार के इस्तीफे का, उसके रिजिग्नेशन का मुतालबा करेंगे और हैशटैग कैंपेन भी चलाएंगे। और हम 25 तारीख से यानी आज से लेकर आइंदा 24 तारीख तक के पूरे देश में एक कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें हमारी कैंपेन का शीर्षक ये है कि बीमार देश की यही पुकार, गद्दी छोड़ो मोदी।